क्यों मना रहे हैं गर्भ कल्याणक? अभी तो उस बालक का जन्म तो हुआ नहीं नाभिराज जी। हुआ क्या? देखा क्या बालक को? ना माँ ने देखा, ना पिता ने देखा, फिर भी स्वर्गों से देवियां आकर उसकी गर्भ की रक्षा कर रही है। गर्भ जिस माँ के उदर में है, उस माँ की भी सेवा, माँ की भी रक्षा हो रही है। क्यों? वे जानते हैं, वे जानते हैं सूर्योदय कुछ समय बाद हुआ करता है। सूर्योदय कुछ समय बाद में हुआ करता है, पर सूर्योदय होने के पहले ही कभी आसमान को, बादलों को देखा? उस सूर्य के आसमान में, आकाश में आने से पहले ही उस आकाश में लालिमा छा जाती। जो उठा होगा बेचारा वही तो देख पाएगा। जो 7-8 बजे उठता हो बेड से, उसने क्या देखी होगी? लालिमा देखी क्या? नहीं देखी होगी। कभी तो देखी होगी, 2-4 दिन तो देख लो कम से कम। सूर्य उगने से पहले ही जैसे लालिमा आती है, ऐसे ही पुण्यात्मा जन्म लेने के पहले ही पुण्यात्मा की व्यवस्था करने वाले वहां बैठे मिलते हैं। अभी जन्म नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ, फिर भी स्वर्गों की देव और देवियां आकर यहाँ पर उनकी सेवा कर रहे हैं। जैसे ही कल सपने भी देखे होंगे। किसने देखे? आज देख रहे हैं, आज देखेंगे। एक नहीं, दो नहीं, 16 स्वप्न वह माता देखती है। उस 16 स्वप्नों के द्वारा वह स्वप्न में देखा माणिक दादा इसलिए नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे से समझना, हम भी जो स्वप्न में देखते हैं वह नहीं होता, जो होने वाला होता है उसके लिए स्वप्न संकेत होते हैं कि तेरे साथ ऐसा होने की संभावना है। क्या था? ये सब कुछ पुण्यात्मा के जन्म लेने से पहले, पुण्यात्मा जन्म लेने से पहले तैयारी चल रही थी। तैयारी चल रही थी कि वह पुण्य उत्पन्न होने से पहले कभी माताओं फूल की कली को देखा? पेड़ पर कली को देखा? क्या उस कली में सुगंध होती है? कली को नाक पर रख के देख लेना, उससे सुगंध आती है? नहीं आती। तो क्या कली को तोड़ के फेंक दिया जाए? कली को तोड़ के फेंक दिया जाए? नहीं। समझदार माली कभी भी भले ही उस कली से सुगंध नहीं आ रही हो, पर फिर भी वह माली उस कली को नहीं तोड़ता, क्योंकि जानता है, क्योंकि वह माली भी जानता है कि आज यह भले ही कली है, पर कल जैसे ही ये कली खिल जाएगी, फूल बन जाएगा, यही फूल इस संसार में सुगंध फैलाएगा और यही फूल कल फल बन जाएगा। कौन सोचता है? एक माली तो सोचता है, एक माली तो विचार करता है, पर एक माँ कहने वाली माँ नहीं सोचती, नहीं सोचती। अपनी वासनाओं के पीछे कितनी कितनी माताओं ने अपने माँ पने का दफन कर दिया, दहन कर दिया, कहने के लिए, दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। जीव माँ ऐसा नहीं देखा आप लोगों ने? कितनों ने वह गर्भ में आते ही उस बालक बालिका या संतान का नाश कर दिया। उस कली को तोड़ दोगे तो सुगंध कहाँ से आती? अगर उस माँ ने गर्भ में आने से पहले ही सोचा होता कि पता नहीं संतान कैसी होगी, क्या होगी, तो क्या आज तीर्थंकर महावीर, तीर्थंकर आदिनाथ, चंदनबाला जैसे जीव इस संसार में होते? नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। पर आज मात्र और मात्र अपनी वासना और सुंदरता के पीछे जीव माँ, आप लोगों ने तो नहीं किया ना? उस माँ को भी, ममत्व को भी छोड़ देते हैं, उसको भी दफन कर देते हैं। क्यों?
वासना के पीछे। कमी उस जीव के पुण्य की तो थी ही थी, पर साथ में उस हमारी भी कमी थी। जीव सोचता है कि मैं दूसरे को दुख दूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। विश्वास मानना, चाहे गर्भ का बालक हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, आज जिसको तुम दुख दे रहे हो वह दुख भोग कर हो सकता है कल वह पुण्य भोगेगा। पर विश्वास मानना, आज तुम दूसरे को दुख दे रहे हो, कल तुम्हारे ही नसीब में दुख भोगना पड़ेगा। वो तो फिर भी सुख भोगने की गुंजाइश रखता है। आज तुम उसे काट कर फेंक रहे हो, कल तुम्हारे साथ क्या होगा ये विचार करना है। उस गर्भ कल्याण के बारे में भी बहुत कुछ हमें समझना है, संस्कारों के भी बारे में समझना है, और साथ साथ भगवान की उस कीर्ति महान यश को भी समझना है। अभी कली में सगंध नहीं थी, अभी गर्भ में वह तीर्थंकर बैठा था। बनने वाला तीर्थंकर अभी माँ के गर्भ में था। कोई सुगंध नहीं थी, कोई यश कीर्ति, कोई बाहर नहीं दिख रहा था। फिर भी रक्षा करने के लिए वह 8 देवियां पहुंच चुकी थी। क्यों पहुंची थी? क्यों पहुंची थी? पता था कि इस काल में नहीं, प्रत्येक काल में संसार है, घर समाज परिवार है, कोई ना कोई वक्र परिणामी जरूर होता है, होता ही है। और पंचम काल की हुंडा सर्पणी पंचम काल की लीला ही अपरंपार है, लीला ही अपरंपार है। कितने संस्कार, कितने ही संस्कार, कितनी ही अच्छी बातें समझाई जाए, हर जीव नहीं सकता। जिसके जिसके पुण्य का उदय होता है वही संस्कारों को प्राप्त भी करता है और वही जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास भी करता है। पहले 2 श्लोक पढ़ ले समंतभद्र स्वामी के, उस स्वयंभू स्तोत्र के कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, साथ साथ उस गर्भ कल्याण के संस्कार और माँ के मातृत्व को भी समझना है। माँ ने त्रिशला ने सोचा होता कि मेरा रूप, मेरा लावण्य, मेरा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा अगर मैं बालक को गर्भ में धारण कर लूं, तो क्या तीर्थंकर जैसे जीव आज हमें उपदेश देकर वह मोक्ष पहुंचने वाले मिलते क्या? नहीं मिलते। एक क्षण की, कुछ क्षण की मात्र चंद वासना के पीछे जीव भूल जाता है कि मैं कितना 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 बड़ा पाप कर रहा हूं। पुण्य के प्राप्ति के लिए जीव पुरुषार्थ तो करता है, हर व्यक्ति चाहता है पुण्य मिले, पुण्य प्राप्त हो, पर काम पाप कमाने के घर चाहता है मेरी यश कीर्ति हर जगह पे पहुंचे, हर कोई मेरा सम्मान करे, पर हर कोई सम्मान करने से पहले उस पुण्य रूपी, कीर्ति रूपी उस कर्मों को, पुण्य की कणिका को भीतर भर तो लो। कली खिलने से पहले उस कली में अगर सुगंध नहीं है, क्या ऐसे फूल नहीं देखे आप लोगों ने जिसकी सुगंध नहीं आती? टेसू के, पलाश के फूल नहीं देखे? दिखने के लिए तो बहुत सुंदर होते हैं, पर उसकी क्या सुगंध? कोई सुगंध नहीं होती। पहले सुगंध को भरना सीख लो। किसी इत्र वाले की दुकान में जाकर भर के मत आ जाना अंदर, नहीं तो महाराज ने कहा सुगंध भर के आओ, तो बॉटल खरीद ली, चक्केश भैया डाल दी। ऐसी सुगंध नहीं भरी जाती। हाँ, नहीं तो पंचम काले फिर कहेंगे महाराज जी आप ही तो प्रवचन में कह रहे थे सुगंध भर के आ गए मैं बॉटल भर। वो सुगंध की बात नहीं कह रहा हूँ। पुण्य रूपी, यश रूपी सुगंध को भर लो, यश कीर्ति उसे ही मिलेगी, यश कीर्ति उसे ही मिलेगी, सुंदर रूप भी माँ उसे ही मिलेगा। भक्ति सुंदर रूपम। निर्मल जी क्या लिखा? यही समंतभद्र स्वामी ने श्रावकाचार में क्या लिखा? भक्ति सुंदर रूपम कीर्ति स्तवन तपोनिधिषु
अगर तुम्हें सुंदर रूप भी चाहिए माँ, तो भगवान की ऐसी 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 भक्ति करो, वह अनीचा भक्ति करने वाला सौधर्म और सची। कहाँ है सौधर्म? हो गया काम। अनीचा भक्ति करके एक भाव में कल्याण करके वह मोक्ष चला जाता है, सौधर्म फिर भी बैठा रहता है। कितनी 46 नील सचिया एक सौधर्म के काल में मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। वहां से नहीं, यहाँ आगे मनुष्य बनकर अपना कल्याण करके चली जाती है। भक्ति कर रहे हैं ना आप लोग? ऐसी भक्ति इंद्रायणी करो जैसी आज तक हमने नहीं की। बाकी सामग्री, बाकी वस्तु सब कुछ मिल सकता है, पर यहाँ जो हमारे परिणाम हैं, ऐसे परिणाम, ऐसे भाव और ऐसी भक्ति हमें करनी है कि 2-4 भाव का काम हम इस 2-4 दिन के अंदर ही करके चले जाए, तो कुछ पंचकल्याण करने का सार्थक है। अन्यथा तो होता आया है और होता रहेगा। भावों की विशुद्धि नहीं है, भावों की विशुद्धि नहीं है तो किंचित भी काम बनने वाला नहीं है। ये जितना जितना प्रयोजन चल रहा है, प्रयोजन आयोजन चल रहा है, उसके पीछे एकमात्र प्रयोजन है, मेरी भावों की और परिणामों की विशुद्धि वो नहीं हो रही है, तो बाहर का दिखावा कोई काम का नहीं है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर हे भगवान, आपकी कीर्ति महान है, थी और रहेगी। क्यों रहेगी? पहले श्लोक पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। कीर्त्या भुवि भासितया वीरत्वं गणोत्सवभासितया भासोडुस भासितया सौम्यद पुण्यकुंद शोभासितया तब जिन शासन विभवो जयति कुलाशु शासन विभवा दोषक शासन विभवा स्तुवन्ति चैनम प्रभा कुशासन विभवा। वही बात कही जो युक्तानुशासन में कही। तब जिन शासन विभवो, हे जिनेन्द्र भगवान, आपका शासन विभव है, उत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, उसमें कोई दोहरा नहीं है। पर क्या करे, कलामपि गुणानुशासन विभवा, आपके गुण भी विभव है, उसका नाश कोई नहीं कर सकता। आप महान थे, हैं और रहोगे, पर फिर भी आज जो कुछ भी दिख रहा है, वाद विवाद, सांप्रदायिकता, गठबंधन, जो कुछ भी दिख रहा है, वह मात्र और मात्र गिने चुने जो ठेकेदार बने हैं देवेंद्र भाई, उनके कारण हो रहा है। बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों बुरा तो नहीं लगेगा? बोल दूं क्या कुबेर जी? बुरा लग जाए सो लग जाए, क्या कर लोगे? मेरा काम हो जाएगा, मैं तो निकल जाऊंगा, जो करना है कर लेना, पर करना नहीं। मैं शत्रु नहीं बनाना चाहता, पर परम सत्य बात यही है देवेंद्र भाई, परम सत्य बात यही है, जिसने मात्र धर्मात्मा का चोला पहना है और जो अपने आप को ठेकेदार समझ रहे हैं, उनके कारण ही ये हो रहा है। मैंने यहाँ समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, खोल के देखना, श्लोक देखा ना देवेंद्र भाई? देख लो, शब्द खोल के देख लेना। कल मेरे पास लड़ने मत आ जाना कि महाराज ने हमें ऐसा क्यों कहा। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, जो करने वाले हैं उनको कह रहा हूँ। तुम्हें बुरा लग रहा है तो सुधार कर लो, नहीं तो जो है सो है। हाँ, मेरे पास नहीं तो लड़ने आ जाएंगे कपूर जी, महाराज ने ऐसा क्यों कह दिया हमसे। आपसे नहीं कह रहा हूँ, जो कर रहे हैं वे समझे, और वे ही समझ पाएंगे अविनाश भैया, जिसका पुण्य कर्म है। हर कोई नहीं समझ सकता। ऐसा होने पर भी कलावपी कली काल में, जबकि आप जयवंत हो, सर्वोत्कृष्ट हो, फिर भी दोष का शासन विभवा, दोष रूपी चाबुक कौन भटक रहा है? आप में दोष नहीं है, आप में कमी नहीं है, किंचित भी कमी नहीं है, मैं मानता हूं, पर फिर भी ऐसे पंचम काल में, कली काल में प्रभाव कृतासन विभवा, आपके ज्ञान दर्शन से प्रभावित ना होने वाले ऐसे भी कुछ ठुर्रा, कौन मां? ऐसे भी कुछ ठुर्रा मोंग है बेचारे, कितने ही पानी डालो वे पसीजते नहीं है।
ऐसे भी ठुर्रा मूंग है, ऐसे भी कुछ वक्र परिणामी जीव है जिनकी वक्र परिणामों की बहुलता और उनके कारण आज तक के काम बिगड़ते रहे और आगे भी बिगड़ते रहने वाले हैं। आप में कमी नहीं है। महावीर भगवान आपकी कीर्ति कीर्त्या भूविभासित्या, आपकी कीर्ति तो इस 3 लोक में विशिष्ट थी, है और रहेगी। आपका नाम ही वर्धमान था, आपका नाम ही वर्धमान है। आप पहले थे, उससे आगे वर्धा बढ़ते बढ़ते बढ़ते, चाहे आपकी अंतरंग लक्ष्मी थी चाहे बहिरंग लक्ष्मी थी, वह वृद्धिंगत होती 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 गई भूमि पर, भूमि पृथ्वी, इस पृथ्वी पर जिसने आत्मा और शरीर संबंधी मात्र आत्मा के गुणों को क्या, तीर्थंकर भगवान क्या मात्र आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि ही गुणों से उत्कृष्ट थे? नहीं, उनका शरीर भी, लावण्य भी इतना सुंदर करेंगे जन्म कल्याण के दिन उस भगवान के भी सुंदर शरीर की व्याख्या। अभी गर्भ में है, गर्भ में रहने दें। अभी गर्भ के संस्कार चल रहे हैं, गर्भ के संस्कार हो जाए, जितना 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 वह कली को बंद करके रखा जाएगा, जब भी कली खुलेगी तब उतनी ही तेज व महक, उतनी ही तेज सुगंध पहुंचेगी। अभी गर्भ में है भगवान, माँ संस्कार दे रही है, वह देविया संस्कार दे रही है, पूरी पूरी व्यवस्था कोई धरा से नहीं हो रही है, वह स्वर्गों के देव देविया उनकी व्यवस्था बना रहे हैं। कितनी सुगंध होगी, कितनी कीर्ति होगी, कितना यश होगा। ऐसे कली काल में आपकी यह जो सम्यक दर्शन आदि अंतरंग गुण और शरीर की कांति, औदारिक शरीर वह भी सामान्य जैसा नहीं, ऐसे औदारिक शरीर संबंधी गुणों से सुशोभित आपकी जो ये उज्जवल कांति, शरीर की कांति और भीतर की कीर्ति,